मीन टू से ये जो डेफिनेशन है इसको मैं और की पॉइंट्स के साथ एलेबरेट करूंगी. ओके, की पॉइंट्स हम समझते हैं. की पॉइंट फर्स्ट वन है हमारा, द प्रोनाउन इज सब कैटेगरी. द प्रोनाउन इज सब कैटेगरी of a common noun that is used as a way to mix up a sentence without having to use the same word over and over again. Over and over again. So this is the main point. Definition में हमने पढ़ा है कि pronoun replace करता है noun को. यहाँ पे हम की point पढ़ रहे हैं कि this is a sub category of a common noun. Do you know what are common nouns? We have already discussed. Common noun में like name of thing, name of people, name of person, name of animal. तो बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स है कॉमन नाउन की. ठीक है, लाइक ये मेरे हाथ में मार्क कर रहा है, दिस इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ में रिंग है, ये कॉमन नाउन है. ठीक है, जैसे मैंने वॉच पेयर करी हुई है, रिस्ट वॉच, तो वो क्या है, वो भी कॉमन नाउन है. ओके, तो ये जैसे बोर्ड है, इसको भी तो हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं. ये जो शीट को कॉमन नाउन बोल सकते हैं हम. सो वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स सराउंडिंग ऑफ कॉमन नाउन. ऑलराइट, तो कॉमन नाउन की जगह पे अगर प्रोनाउन यूज करते हैं, कॉमन नाउन की जगह पे सपोज करो जैसे नेम ऑफ पर्सन है, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टॉम की. ठीक है, वो आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे. टॉम की जगह पे टॉम को बार बार अगर हम बोलने की बजाय अगर उसकी जगह पे कुछ वर्ड कोई यूज करें, अब टॉम मेल है तो ही यूज करेंगे. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इसके साथ हम सेकेंडली इसका पहले की पॉइंट कर लेते हैं कि सेकेंडली इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन स्टोरी टेलिंग एंड नॉवल राइटिंग. Storytelling and novel writing, as it is required a little more than just using the same noun over and again to be an exciting piece of work. इसको मैं थोड़ा सा टॉप पे कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, where is the icon? Yes. तो ये क्या बोल रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं. लास्ट वन, यस, ये कर रहे थे हम. सेकेंडली की पॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन स्टोरी टेलिंग एंड नॉवल राइटिंग. अगर हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, नॉवल की बात करते हैं, तो नॉवल में एक जो नेम है, अगर हम नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस की बात करें तो बार बार उसको रिपीट ना करके कुछ वर्ड्स यूज करे जाते हैं. तो वो वर्ड्स आज हम सीखेंगे. ठीक है, क्लियर? इट रिक्वायर्स अ लिटिल मोर देन जस्ट यूजिंग द सेम नाउन ओवर एंड अगेन टू बी एक्साइटिंग पीस ऑफ वर्क. तो मीन टू से कि एक ही वर्ड को ओवर एंड अगेन अगर रिपीट करें तो इट्स लाइक क्या मतलब कि एक वो सिमेट्री नहीं बनेगी, बात की सिमेट्री नहीं बनेगी. बात को सिमेट्रिकल फॉर्म में लेके आने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? वेरी गुड, प्रोनाउन का यूज करते हैं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसको ये ओवरलैप हो गया आई थिंक. Yes. Okay now. Yes. Look at Tom. Look at Tom. अब टॉम की पिक्चर तो नहीं है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि टॉम क्या है, एक मेल है. टॉम क्या है? एक मेल है, बॉय है. टॉम इज अ गुड बॉय. टॉम क्या है? एक गुड बॉय है. Tom loves to study. Tom is good at skating. Tom's parents love him. Instead of Tom, over and again, we can use he. The word is he. तो ये वर्ड की बात कर रहे हैं हम. Tom
को बार बार अगर हम टॉम 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 बोलेंगे तो इसकी जगह पे हम ही लगा सकते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम अगर्स द वर्ड टॉम. टॉम, टॉम लव्स टू स्टडी, टॉम इज गुड एट स्केटिंग. टॉम बार बार ये सुन के तो हम बोर ही हो जाएंगे. उस बोरियत को कम करने के लिए लाइक एक सिमेट्रिकल फॉर्म में सेंटेंस को लेके आने के लिए तो ये वर्ड होता है ही. किसके लिए? मेल के लिए. ओके, फीमेल के लिए शी लगाएंगे. ठीक है, टॉम की जगह पे अगर जेरी आ जाती है तो जेरी इज अ फीमेल, तो यहाँ पे शी लगाएंगे. अगर टॉम एंड जेरी बोथ आ जाते हैं तो दे लगाएंगे. तो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो नाउ रीड दीज सेंटेंसेस अगेन. लुक एट टॉम. इमेजिन कीजिए आप. ठीक है, जस्ट इमेजिन कि टॉम है. ओके, अब यहाँ पे ये चेंज कर रहे हैं हम इसको. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन की जगह पे लुक एट टॉम. टॉम की जगह पे जहाँ पे था टॉम इज गुड बॉय, लव्स टू, टॉम लव्स टू स्टडी, तो इसकी जगह पे हमने ही यूज करा है. क्या यूज करा है? ही इज अ गुड बॉय, ही लव्स टू स्टडी, ही इज गुड एट स्केटिंग, हिज पेरेंट्स लव हिम. ठीक है, हिज पेरेंट्स लव हिम. अब हिज क्या है? हिज. मेल अगर है तो हिज लगाते हैं, फीमेल है तो हर लगाते हैं. उसका चार्ट मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, चार्ट में डिस्कस करेंगे. लव हिम. ठीक है, हिम ये भी क्या है? ये हमारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं. ठीक है, जो हम आगे जाके सीखेंगे इसको. द वर्ड्स ही, हिज एंड हिम टेक द प्लेस ऑफ टॉम एंड दे आर कॉल्ड प्रोनाउन. द वर्ड्स ही, हिज एंड हिम, तीन वर्ड्स यूज हुए हैं किसकी जगह पे? टॉम की जगह पे. ठीक है, टेक द प्लेस ऑफ टॉम एंड दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस. तो ये प्रोनाउंस, इसको हम इसी को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन. सो लेट अस look at the some examples of pronouns like my name is Jerry. I am अब जेरी क्या है? यहाँ पे फीमेल है. I am eldest in my family. Meet my mother. She is a teacher. I have a brother and a sister who are younger to me. Rohit is my younger brother, but he is taller than me. अगर हम जेरी की बात करते हैं, look at these underlined words I. अब यहाँ पे अगर हम बात करें my name is जेरी, अब जेरी तो ये थोड़ा ना बोलेगी कि जेरी इज. अब जेरी की जगह पे हम क्या लगाएंगे? आई. तो ये सारी हमारे जस्ट इसको एक आपने जस्ट टेक अ साइड. ठीक है, टेक वन साइड ऑफ द वर्ड्स. तो आगे जाके हम करेंगे इसकी टाइप्स, फिर आप समझेंगे कि ये वर्ड कौन सी कैटेगरी में आ रहा है. ठीक है, आई, माई, यहाँ पे शी, आई, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं. अब जैसे यहाँ पे ये है, ही है, मी है, ये सारे क्या है? ये यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज हुए हैं. क्या यूज हुए हैं? एज अ प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद वी कम टू द काइंड ऑफ प्रोनाउंस. Kinds of pronoun: personal pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, emphasizing pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun. Okay, तो ये रही इसकी kinds. ठीक है, आज हम इसकी एक ही टाइप करेंगे, that is a personal pronoun. ठीक है, सब कुछ ऐसे करी जा रहे हैं माइंड से, लाइक थिंग्स गोइंग ओवर आवर हेड, सो दैट इज नॉट मच बेनिफिशियल. ठीक है, तो एक एक करेंगे. कभी एक कर लिया, कभी दो करेंगे. ठीक है, क्लियर? कभी एक टाइप कर ली, कभी दो, कभी तीन, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में होता है तो. ठीक है, क्लियर? अब पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, इसको एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ. यस, very good, great, carry on. next is personal pronoun. जो है personal pronoun को हम explanation के साथ करेंगे. personal pronoun, yes, personal pronoun क्या है? what is personal pronoun? it stand for three persons. personal pronoun stand for three person: first person, second person, third person.
ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है अलग अलग ये कैटेगराइज है, इसमें अलग वर्ड आएंगे, सेकंड पर्सन में अलग वर्ड्स आएंगे और थर्ड इसमें आएंगे। इसको एक मतलब कि आपने एक चार्ट के थ्रू समझना है, ठीक है, कि आगे ये कैटेगराइज करे हुए हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, 3 टाइप्स हो गई। फर्स्ट पर्सन में आपने ये इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में अब जो हम करके आए हैं टॉम का, जो वर्ड्स पढ़े थे हमने, अंडरलाइन वर्ड्स पढ़े थे ना, फर्स्ट पर्सन आई, जैसे चेरी ने आई वर्ड का यूज करा था, तो ये किस कैटेगरी में आता है? फर्स्ट पर्सन। किसकी? पर्सनल प्रोनाउन की। यानी कि हमें पता होना चाहिए अगर ये वर्ड इस प्रोनाउन की, इस पर्सन की कैटेगरी में आता है तो इट विल डेफिनेटली शो दैट कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। डू नॉट क्रैम इट, समझना है, ठीक है। कौन सा वर्ड कौन से काइंड की प्रोनाउन, जो कौन से काइंड का प्रोनाउन है, टाइप का प्रोनाउन है, उसकी किस पर्सन की कैटेगरी में आता है। जैसे कि जो आई है ये पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में ये वर्ड सारे हैं, आई, वी, मी, माइन, अस, आर कम इन फर्स्ट पर्सन। यानी कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जहां पे लाइक मैं अपनी बात कर रही हूँ, फर्स्ट पर्सन में मैं आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? मैं, मेरी, अपनी, है ना, हमारी। तो फर्स्ट पर्सन अपनी बात कर रहा है, ओके। एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट द रेस, दिस कार बिलोंग टू अस, ठीक है। जस्ट लुक ओवर द अंडरलाइन वर्ड्स। दिस अम्ब्रेला इज आर्स, तो आर्स क्या हुआ हमारा? पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन। स्पीक विद मी, रिवाइज करिए, ग्रेट, कीप इट अप, करते रहिए। दिस बैग इज माइन, माइन इज अ क्या है? फर्स्ट पर्सन। द मैटर इज बिटवीन टॉम एंड मी, अब टॉम तो क्या है? कॉमन नाउन है, एंड मी it counts as a first person. We shall stand by the truth, we shall stand by the truth, obviously we should stand by the truth, this is a good call. So we shall stand by the truth, we यहाँ पे क्या है? This is a type of first persons. इसमें किसमें आएगी ये? पर्सनल, उसमें पर्सनल प्रोनाउन में। उसके बाद हमारा आता है देन कम सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में तो मैं आ गया, एक फॉर्मूला समझ लो। सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आ गया? तुम, तुम्हारा, तुमने, ठीक है। लाइक यू, योर्स, दो, दी कम इन सेकेंड पर्सन। ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ ना, ये यहाँ पे दो और दी, ये भी काउंट्स होते हैं। इसका मतलब ही होता है योर, दो एंड दी, योर्स, ओके। ये हमारे कुछ जो वर्ड्स हैं ये पोइम्स में यूज होते हैं, ऑलराइट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ये डन है हमारा, सेकंड पर्सन कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या इंक्लूड होता है? सेकंड पर्सन में यू, योर्स, दो, दी कम इन सेकंड पर्सन। सो लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल, why are you crying? अब you is a second person. Is this pencil yours? Yours count as a second person. Only you are allowed to take the function. Only you. अब you तुम्हारी, मतलब तुम भी कर सकते हो ना, तो तुम किसकी बात हो रही है? सेकेंड पर्सन की, ओके। Why are you ignoring us? Why are you ignoring us? अब जो us है ना, यहाँ पे us नहीं है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन, यू यहाँ पे सेकेंड पर्सन है। लेट्स एडिट दिस टेक्स्ट इसमें। अब यहाँ पे ना अस नहीं है हमारा, इसको इग्नोर करना है हमें, ठीक है। इसको हमने इग्नोर करना है, यहाँ से इसको, इस हाईलाइट को हम रिमूव कर देते हैं, देन सेव कर देते हैं, ठीक है। यस, अब ये जो वर्ड्स है ना, यू, योर्स, ये सारे जो है ये वर्ड्स सेकंड पर्सन में आएंगे, अस नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट
लास्ट इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? अब थर्ड, फर्स्ट में मैंने अपनी बात कर ली मैं, सेकंड में तुम, अब थर्ड पर्सन में मैं और तुम अगर बात कर रहे हैं किसी और की, ही, इसकी, उसकी, वो, ये, मतलब कि ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा? थर्ड पर्सन, जिसमें क्या एग्जांपल्स आएंगी हमारी, क्या वर्ड्स आएंगे? ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर, कम इन थर्ड पर्सन। मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही है, मतलब कि ना तो मेरी बात हो रही है ना तो तुम्हारी बात हो रही है, बात उसकी हो रही है, बात उनकी हो रही है। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट, नाउन हम करके आए ना ये सारा। अच्छा, इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अब इट, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे, और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेल फीमेल के लिए इट हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। मेल फीमेल के लिए वी नेवर यूज दिस वर्ड इट, ठीक है, ये यूज नहीं होगा। ऑलराइट, तो कुछ साथ के साथ रूल्स है, यू कैन जोट डाउन, ठीक है, यू कैन जोट डाउन ऑन योर नोटबुक। नेक्स्ट वन इज यस, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ये आपका होम टास्क है, एग्जाम्पल्स हैं हमारी यहाँ पे। डू इट क्विकली। यस, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे किसकी? थर्ड पर्सन की एग्जाम्पल्स। इसको थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेते हैं तो आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, तो अभी इसको इग्नोर करेंगे हम, सिर्फ ये पोर्शन देखेंगे, ठीक है। दिस पार्ट, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। एग्जाम्पल्स, आई हर्ड हिम टेलिंग हिज फ्रेंड्स अबाउट द रॉबरी। आई हर्ड हिम यहाँ पे क्या है अभी? थर्ड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन। The teachers can look after them. Them is count as a third person. She asked me to review it by the evening. It is count as a third person. Okay. The audience liked her a lot. Her is a third person. They went to the party. Focus on this word. They is count as a third. उसकी, उन्हीं की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, ठीक है। ना मेरी हो रही है ना तुम्हारी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। मीन टू से वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन वर्ड। ऑलराइट, उसके बाद ये एक चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट को आपने अच्छे से समझना है, तो ये काइंड से एक बार देख लो इसको कि सब्जेक्ट पर नाउन, ऑब्जेक्ट पर नाउन, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव नाउन्स। ये आपने इसको तो आप क्रैम करोगे, ठीक है, ये क्रैम करोगे टाइप्स, ठीक है। तो अगर ये आप चार्ट अच्छे से कर लेते हो तो यू कैन डू दिस वर्कशीट जो मैं अभी आपको दूंगी, ठीक है। आई थिंक एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या है। यस, प्रोनाउन का कर लिया हमने, समझ लिया प्रोनाउन की एग्जांपल, ठीक है, कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पे, ठीक है, क्लियर। तो यहां से करते हैं हम नाउन। यस, pronoun replace nouns. It is used when something or pronoun person has been mentioned before, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स आ गई यहाँ पे। ओके, इसको एक काम करते हैं हम ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वेट
ये ठीक है, ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है। फिर यस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम प्रोनाउन के बारे में हमने क्या समझा। प्रोनाउन यानी कि नाउन के प्लेस पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं। नाउन को जब रिप्लेस किया जाता है तो उसकी जगह पे सम वर्ड्स आर यूज। तो उसमें उसकी जो अलग कैटेगरीज होती हैं, उसकी 3 कैटेगरीज करनी है, ठीक है। ओके, प्रोनाउन की काइंड्स होती हैं जो अभी हमने करी हैं, ठीक है। उसकी काइंड में से फर्स्ट वन आज हमने करी है, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में उसकी आगे कौन सी टाइप आ जाएगी? पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में यानी कि मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वो, उनका, उसका, उसके, उसकी, ठीक है। ये बात मतलब एक सिंपल में अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में लाइक इंक्लूडिंग आई, मी, माइन, अस, ये वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाई है, साथ में और एग्जाम्पल्स करो आप, ठीक है। वर्कशीट में आपको दे दूंगा, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड पर्सन में यू, योर, दो, ती, योर्स, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और थर्ड पर्सन में हमारा आएगा ही, शी, इट, दे, देम, देयर, ओके। तो ये आपको अच्छे से विद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी है, ऑलराइट। तो इसके साथ हम ये एक सबसे पहले वर्कशीट देने से पहले मैं आपको ये वर्ड्स कुछ करवा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए समझने बहुत जरूरी है, मतलब इट विल सॉर्ट आउट योर ओवरऑल प्रॉब्लम कि मतलब कि कौन से वर्ड्स किस में आएंगे, कौन सी कैटेगरी में। देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन में यानी कि ये देखो, ये वर्ड्स मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सब्जेक्ट प्रोनाउन डू यू नो कि कौन सा होता है? जो हमारा वर्ब के पहले आता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले आता है। कभी ये वर्ड देखे आपने कि बाद में हो, एंड में, तो ये वर्ड पहले ही आएंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, तभी इनको एज अ टाइटल मिला है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन में आएंगे, राइट। ऐसे ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लाइक जो वर्ड्स कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो वो हमारे क्या रहेंगे? जस्ट वेट, तो वो हमारे यस तो वो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रहेंगे। क्लियर? देयर इज जस्ट स्क्रीन इशू, आई विल सॉर्ट इट वेरी सून, ओके। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, यू, हिम, हर, इट, वी चेंज इनटू अस, दे चेंज इनटू देम, ऐसे आपने लर्न करना है। तो ये वर्ड्स हो गए, तो ये कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। वो भी हम करेंगे नेक्स्ट अपने उसमें। तो यानी कि जब हम कुछ एक्टिव पैसिव भी करते हैं, तो एक्टिव पैसिव में तो यू नो एक ट्रिक होता है कि आई चेंज इनटू वी, हमें ये लर्न करवाया जाता है, ठीक है। तो आई चेंज इनटू वी, यू का यू ही रहेगा, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, ऐसे अगर आप लर्न करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। इट चेंज इनटू इट ही रहेगा, वी चेंज इनटू अस एंड दे चेंज इनटू देम। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर हमारा आई है तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा हमारा? पोजेसिव हम करके आए ना, मतलब पोजेसिव में एक अपनी पोजेशंस आती है कि चीज मेरी है, ठीक है। पोजेसिवनेस सी आती है, मतलब कि लाइक माई, यू चेंज इनटू योर,
सब्जेक्ट प्रनाउन ही का जो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, एंड सब्जेक्ट प्रनाउन का शी का क्या हो जाएगा, हर, इट का क्या हो जाएगा, इट्स, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल व्हाइल यू मेमोराइजिंग। वी चेंज इनटू, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आर का, ठीक है। वी का क्या आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आर, ठीक है, ओ यू आर, कुछ लोग उसको आवर भी बोलते हैं, ठीक है। दे चेंज इनटू, दे सब्जेक्ट प्रनाउन का पोजेसिव एडजेक्टिव देयर आएगा, ठीक है, देयर, ठीक है, देयर, जो कि ओपनली हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं हम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं और प्रेडिकेट से पहले लगाते हैं। ये जो मोस्टली है ना, ये हमारे वर्ड्स पोजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारे प्रेडिकेट से पहले आते हैं। इससे पहले आते हैं ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पहले आते हैं। लास्ट हमारा है पोजेसिव प्रोनाउन, लास्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, इसमें इस दोनों में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डाउट्स क्लियर करवाऊंगी विद एग्जांपल्स, ताकि आपको एकदम से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए, ठीक है। तो ये आपने लर्न कर लेना है। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन का पोजेसिव प्रोनाउन माइन रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, माइन। तो ये भी क्या आएगा, तो ये जो है ना, ये हमारे एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन यू का, सब्जेक्ट प्रोनाउन यू का हमारा पोजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा, योर्स। लाइक दिस वॉच इज योर, दिस वॉच इज योर्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिस वॉच इज योर्स, वॉच इज योर। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया ना, हालांकि एंड में आया ये ऑब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे दिस इज योर वॉच, दिस इज योर वॉच, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद तो आया है, बट प्रेडिकेट से पहले आया है, ऑब्जेक्ट से पहले आया है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो, आप लिख भी सकते हो, यू कैन जॉट डाउन, यू कैन जॉट डाउन इट, ठीक है। योर, जैसे कि दिस वॉच इज, दिस इज योर वॉच, इज योर वॉच, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव एज ए यूज किया है। अब दिस वॉच इज योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो ये दो एग्जांपल को रिलेट कर सकते हो, वैसे मैं आपको पूरा एलैबोरेट करूंगी इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज ही चेंज इनटू, ही जो है, ही का पोजेसिव प्रोनाउन हिज आएगा, शी का हर्स आएगा, इट का इट्स, वी का आर्स आएगा। जैसे दिस हाउस इज आर्स, दिस हाउस इज आर्स, लास्ट में आया है। अगर हम ऐसे बोले दिस इज आर हाउस, दिस इज आर हाउस, possessive adjective, this house is our possessive pronoun, all right। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, वो आपको। दे जो है, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन का हमारा पोजेसिव प्रोनाउन देयर रहेगा, क्या रहेगा, दे का देयर, ओके, ऑल राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा चार्ट, ठीक है। मेरी भी मेहनत लगी है इसमें, होप सो आप भी एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। तो ये अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, तो इसके साथ यू कैन बूस्ट योर इंग्लिश, योर वोकैबुलरी, ठीक है। तो इसके साथ आप सेंटेंसेस में जो एरर्स करते हो, तो वो आपके बहुत माइनर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है, तो अभी आप ये वर्कशीट करोगे, ठीक है। ये मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, टास्क रहेगा हमारा, ये काफी यहाँ पे हो गया हमारा, इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टास्क रहेगा, डू इट योरसेल्फ, मीन टू से ये आपको खुद करना है, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द अंडरलाइन प्रोनाउंस। देखो सब कुछ है आपके सामने, सब कुछ वर्ड्स पड़े हुए हैं, मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है, यू जस्ट हैव टू चेंज। अभी हमने चार्ट के थ्रू करा है ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, अब ये गलत है, ये जो अंडरलाइन वाले हैं इसमें एरर है, ठीक है। आपने इसको करेक्ट करना है। मैं फर्स्ट वन बता देती हूँ, मी। अब मी की जगह पे सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा, जो हमने करा था पर्सन प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, आई वांटेड टू डांस विद यू। मी को काट के हम आई लगाएंगे, आई वांटेड टू डांस विद यू। मम्मी इफ यू बिजी, आई अनदर आइसक्रीम भी विल,
नॉट ड्रॉप लाइक मी डिड द लास्ट टाइम। तो ये इसमें एरर्स है, ये जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं एरर को, इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ऑलराइट, होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिए, करते रहिए, ठीक है। विश